डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इंदिया दिया गया है। परवेज़ इलाही साहब की जानिब से बानी को मफाहमत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। देखिए, तहरीक और बाकी इश्यूज़ और वो ज़ाहिर है जो भी सारे सिलसिले हैं, सिस्टम फंस गया है, फंसा हुआ है, ठीक है ना। जो और उसके नतीजे में मुख्तलिफ अफवाहें, आज मैं एक बयान पढ़ रहा था, उसमें था कि ये अफवाहें एक मुनज़्ज़म साजिश हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये इस उर्दू में कुछ गलती है, या तो अफवाह होती है, और अगर मुनज़्ज़म साजिश है अफवाहें तो फिर वो मुनज़्ज़म साजिश तो फिर अफवाहें नहीं होती। तो एक शख्सियत जो है उनका बयान आया कि ये अफवाहें जो हैं ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, खैर ये बड़ा कुछ गंभीर मामला आते हैं इस पर। तो चीनी के इश्यूज़ आप देखें, बाकी आप देखें मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट, बाकी मामला, तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो सफारती महाज पे हमने और अस्करी महाज पे और सिक्योरिटी के हवाले से जो हमने अचीवमेंट्स किए हैं, वो कहीं इस जो अंदरूनी इंटरनल टोटल केओस है, सो टोटल अनरेस्ट है, मतलब कौन किसको किससे बात कर रहा है, क्या हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो ये बस आपस में ये देखिए अब क्या होता है आने वाले दिनों में। सिस्टम तो नहीं चल रहा। अच्छा, बाकी ये है कि अब इसको क्या करना है वो देखते हैं। करप्शन अरूज पे है। अच्छा, इसमें और अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है कोई। अच्छा, एक शख्स ज़रा बड़े कैनवस से आते हैं ना, और फिर 24 घंटों पे अरूज पे बेचैनी, इसीलिए जो सोशल अनरेस्ट को जितनी जल्दी हम ख़त्म करें, तो मैन मेड क्राइसिस है मुल्क में। जब हमने बड़ी आफात से, बड़ी जंगों से सफारतकार के महाज पे कर लिया, तो ये तो मैं हैरान हूँ कि ये क्यों, इसको क्यों बहैसियत कौम हम नहीं निपटा पा रहे। जो इंटरनल केओस है, मैन मेड क्राइसिस, हंगर गेम्स, तो और आप देखें ना कि बड़ी सफारती महाज पे कामयाबियाँ और अस्करी महाज पे जो कुछ जो फतूहात कहूँगा मैं, लफ्ज़ सिस्टम हम हासिल किए हैं, वो बड़े सालों के, बड़ी दहाइयों के बाद ऐसी एक सूरत नज़र आ रही है कि मतलब मेरी यादाश्त में नहीं है इस तरह से कि चाइना के साथ, यूरोप के साथ, अरब ममालिक के साथ, तुर्किया के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के सारे ग्लोबल साउथ के साथ इतना अच्छा इंगेजमेंट पाकिस्तान का हो। लेकिन ये कि वो, और फिर उसके बाद दहशत गर्दी पे काबू, फिर ये जो भारत के साथ जो एक प्रॉपर जंग हुई है, ठीक है, जंग में फतह हासिल की है, और ये कोई स्टेल तो नहीं हुआ ना। इशू तो अपनी जगह मौजूद है, बुनियादी इशूज़ तो हैं अपनी जगह, लेकिन एक मार्के का जो एक मार्का है उसमें तो फतह हासिल हुई है। तो फिर ये इंटरनल क्या, उसमें मैं ज़्यादा अब इस पर क्या रोज़ बात करूँ। एक शख्स परेशान है बहुत ज़्यादा, एक शख्सियत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो कुछ ऐसे हालात हैं कि जिसमें वो उनको जो टैको कह के वो उससे वो चाह रहे हैं कि वो दोबारा टैको ना खा जाए उन्हें। और टैको का मतलब ये है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, ये जो उनको वॉल स्ट्रीट वाले और बाकी लोग छिड़ते हैं ना जी, टैको करके, कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, के भाई 200 टैरिफ बनाने थे, तो 200 में से तो अभी कोई मेरा ख्याल से कितने हुए इनके, इन्होंने कोई 3 डील्स की हैं 200 में से, बाकियों को तो खतवत भेज दी हैं, कोई डील्स भी नहीं हो पा रही टैरिफ्स के हवाले से। और वो एक ऐसा बहरान खड़ा कर दिया है दोबारा कि जी किसी को 40% होगा, तो मतलब एक हंगामा बपा है। लेकिन उससे ज़्यादा संजीदा मामला जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के की इंटरनल टीम के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा केओस और आपस में एक तनाव पैदा हो गया। और वो तनाव की कई वजूहात हैं, लेकिन उसमें वजूहात पे बात हम करते हैं तो चलें शुरू करते हैं हम आज गज़ा से, जो सबसे जियोपॉलिटिक्स जहाँ से जन्म लेगी, अगली दुनिया की तारीख़ जिस धारे में जाएगी, वो गज़ा के शहदा का खून क्या रंग लाता है, ठीक है, उससे लिखी जाएगा अगले जो बाब हैं। अब परसों तो इन्होंने नेतन्याहू ने खूब गोलगप्पे खाए वहाँ वाइट हाउस में, जो ब्लू रूम में बैठ के, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बात मैंने कल भी की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारी बातें जो हैं वो नेतन्याहू से करवाई, उसको वो एक फेरा दिलवाया, पूरा वाइट हाउस का चक्कर वक्कर खिलाया, तस्वीरें दिखाई, ये होता है, ये होता है, ठीक है, ये मोर के बच्चे का मुजस्मा है, ये यहाँ पे जो है ये हिरनी
की शक्ल की तस्वीर है और ये इस तरह की बातें। लेकिन बातें सारी कहलवाई नेतन्याहू से, लेकिन और उसके नतीजे में क्या उससे पैदा हो गया सारा, भी क्या करना है आगे। कल गैर मुतवक्को तौर पे यानी 24 घंटों के अंदर अंदर नेतन्याहू की दोबारा तलबी हो गई वाइट हाउस, और नेतन्याहू की कोई 1 घंटा तकरीबन मुलाकात हुई, और ये मुलाकात ओवल ऑफिस में हुई। कल की मुलाकात ओवल ऑफिस में हुई। उसके बाद ना कोई बयान सामने आया, ना कोई उसमें, सिर्फ तस्वीर चंद जारी हुई जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुसाफा करते हुए, और एक तस्वीर जो है उसमें नायब सदर JD वांस बैठे हुए हैं, और ये ओवल ऑफिस में 3 शख्सियात मौजूद हैं। ना कोई स्टेटमेंट है, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रंप खड़े होकर मुसाफा कर रहे हैं उससे, और वो अपनी सीट पे बैठे हैं, वो खड़ा हुआ है और नेतन्याहू और फिर सामने बिठाया हुआ है और JD वांस साथ बैठे हुए। और 1 घंटे की जो मुलाकात है, इतलात ये हैं कि ये तल्ख मुलाकात थी, ये तल्ख मुलाकात थी, और इसमें नेतन्याहू से कुछ खुल के बात की गई है, कुछ मामलात उससे खुल के डिस्कस हुए हैं, उसको सारे हालात का बताया गया है। ये वो मुलाकात जो है, वो मुलाकात 1 घंटा जारी रही। इसका ना कोई इलामिया आया, ना इसके बाद कोई मीडिया से बात हुई। वो ब्लेयर हाउस जाके वहाँ पे नेतन्याहू ने एक वीडियो डाल दी कि हम जी बड़े जो है, मतलब एक ऐसी बेकार सी वीडियो कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और मैं अमेरिका में हूँ, और ये यूज़लेस। ना वाइट हाउस का इलामी आया, ना इसराइल की गवर्नमेंट का इलामी आया, ना मीडिया से किसी ने बात की, और ये मुलाकात तल्ख रही। और इस मुलाकात से फ़ौरन पहले एक और वफ्द वहाँ पर आया, और वो स्टीव विटकॉफ के साथ एक तवील मुलाकात वाइट हाउस के अंदर ही उसने की। और वो जो डेलीगेशन था, उसकी वहाँ आमद का नेतन्याहू को पता नहीं था। उसको बाद में पता चला कि एक और डेलीगेशन में, मुझे तो अचानक बुलाया है, तलबी हो जाती है ना, वाशिंगटन घूम रहे हो तो आ जाओ, तो ये पहुँच, और ये बड़ा यूजुअल है कि 24 घंटों में किसी आदमी से दूसरी दफ़ा मुलाकात हो। अच्छा, अब वो जो डेलीगेशन स्टीव विटकॉफ से मिला और बाकी हुक्काम से मिला, जिसमें अब मुझे नहीं पता कि उसमें मार्को रूबियो उस मीटिंग में थे, स्टीव विटकॉफ के साथ तो लाजमी तौर पे मिला वो, और वाइट हाउस में मीटिंग हुई। वो कतर के आला हुक्काम थे, और कतर के आला हुक्काम जो हैं वो नेतन्याहू के आने से पहले पहले उनको ये इल्म था कि नेतन्याहू की आज तलबी हो रही है, तो उन्होंने स्टीव विटकॉफ से तफसीलन बात की, और फिर स्टीव विटकॉफ जो हैं वो मार्को रूबियो और ट्रंप तक उन्होंने बात की, और वो जो है वो उसके बाद वो सिक्योरिटी हुकाम नेतन्याहू के आने से पहले पहले वहाँ से कतर का डेलीगेशन वाइट हाउस से जा चुका था। उसके बाद ये मीटिंग शुरू हुई, और मीटिंग तल्ख थी। अच्छा, इसमें इसी दौरान ये हुआ कि स्टीव विटकॉफ ने ये एक बयान दे दिया। उसने कहा कि सारे जंग बंदी के तमाम जो मामलात थे, उन मामलात पे इसराइल का जो डेलीगेशन, इसराइल सरनगू हो गया, और मैं आज रात को कतर निकल रहा हूँ, फ्लाई कर रहा हूँ, यानी जो गुजरा दिन है, हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो कतर फ्लाई कर रहा हूँ। और स्टीव विटकॉफ का ये बयान आया कि तमाम जो 4 हम बात कर रहे थे ना कि 4 मामलात पे अटक गई हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मामलात अटके। एक तो ये है कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से को बिल्कुल आउट किया जाएगा। दूसरा ये है कि वो मुकम्मल सीज़फायर, परमानेंट सीज़फायर गारंटी कौन लेगा, क्या ये मुज़ाकरात जो हैं ये परमानेंट सीज़फायर की तरफ जाएंगे, क्या अमेरिकन गारंटी लेंगे नहीं लेंगे, ये सारी बातें, और क्या मुकम्मल विड्रॉल होगा, कैसे कैदियों का तबादला और रिहाई, और ये सारे मामला तय हो जाएंगे। तो ये सारे मामलात से नेतन्याहू भाग गया, और एक मामले पे सिर्फ, अच्छा यहाँ जो दोहा में जो टीम थी वो तमाम मामला को तय कर चुकी थी, लेकिन वहाँ नेतन्याहू जो है उसको सिर्फ ये हुआ कि भाई मतलब है कि ये क्या हो गया अचानक। तो स्टीव विटकॉफ ने, मैं 3rd स्लाइड कोट कर रहा हूँ जेरूशलम पोस्ट की, पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन इसराइल हमास सीज़फायर ड्रॉप फ्रॉम 4 to 1।
अच्छा, सारे मामलात से इसराइल जो है वो दौड़ गया, दौड़ी लगाई, और जो है वो 4 से अब 1 मामला रह गया। अच्छा, पहले तो ये आए ना कि किन किन चीज़ों से वो चिकन आउट हुआ नेतन्याहू, किन किन चीज़ों से राह फरार इख्तियार कर ली नेतन्याहू ने, भाग गया वो। सबसे पहले तो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसको मगरबी मीडिया को और वहाँ के ज़राए अबलाग को एक सलाम कि उन्होंने ये पूरे स्कैंडल्स जो हैं, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, ये जॉनी मोर, ये बोस्टन ग्लोबल और उसके लिंक CIA के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स, और किस तरह से वो प्लान कर रहे थे पूरा, और टोनी ब्लेयर का इंस्टीट्यूट कहाँ से घुस गया था बीच में, और किस तरह से वहाँ प्लानिंग हो रही थी कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाके बनाए जाएंगे, बसाए जाएंगे, और वहाँ से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करके उनको बाहर लाया जाएगा। वो जो है वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी तंजीम फारिग हो गई। लेकिन इसी दौरान जो है, जब ये बात चली रही थी, तो CNN ने एक और बम चलाया उधर से, और वो जो है उन्होंने कहा कि USAID, अब ये एक संगीन मामला हो गया कि USAID रिव्यू रेज क्रिटिकल कंसर्न्स ओवर गज़ा एड ग्रुप डेज बिफोर 30 मिलियन US ग्रांट। अच्छा, यानी अब इसमें ये स्टोरी ये बताती है, पहले तो मुख्तसर तौर पे इसको समझ लेते हैं क्या है। वो कहते हैं 14 सफ़े का डॉक्यूमेंट है, CNN को मिला है, और उसमें जो है ये पता चलता है कि जब गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है, जिसको अमेरिका ही बैक कर रहा था वो, और जो ये खाना वहाँ पहुँचाने के लिए जो बड़ी एक्टिव हो रही थी बीच में, तो जो USAID थी उन्होंने उनको सवालनामा भेजा कि भाई आप हमसे पैसे मांगने आए हैं, कोई नई तंजीम आपकी बनी है, USAID का पैसे हैं, तो इन सवालों का जवाब दें हमें, ताकि उसमें पता चले कि भाई उसमें आपकी कोई स्क्रूटनी है, आपका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आपके कोई बैंक अकाउंट, कौन से लोग हैं आप। उन्होंने किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया USAID को, और उन्होंने USAID को किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ये 14 सफ़ों की डॉक्यूमेंट CNN के पास पहुंच गई हुई है। वो कहते हैं गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने किसी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि हमारे ऊपर 4 लोगों का दबाव आ गया कि इनको $30 मिलियन जो हैं वो फौरी तौर पे जारी किए जाएं। अच्छा, अब $30 मिलियन किन किन शख्सियात का नाम आ गया बकौल CNN की स्टोरी के। वो कहते हैं एक तो आ गया केनेथ जैक्सन, 4 लोगों का नाम आ रहा है, केनेथ जैक्सन, जेरमी लेविन। अच्छा, ये केनेथ जैक्सन और जेरमी लेविन, और इनके साथ आ गया नाम जनाब मार्को रूबियो का, जो कि सेक्रेटरी खारजा NSA अमेरिका के, CNN के मुताबिक। वो कहते हैं कि इंस्टेड Secretary of State Marco Rubio and the top political appointee for foreign assistance Jeremy Levin pressured for the approval of US funding to be fast tracked, the two sources said। उन्होंने कहा पैसा जल्दी दो इनको, किनको, वो USAID वाले कह रहे हैं कि भाई हमने तो अभी स्क्रूटिनी नहीं, उन्होंने कहा नहीं फ़ौरन दो। और ये जो है ये स्टाफ ने जिनको बरतरफ किया गया है, वो उन्होंने ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ऊपर रेस किया। अब जेरमी लेविन जो है, अभी मैं आता हूँ उधर जेरमी लेविन के ऊपर, मैं इसका भी बताता हूँ आपको, और केनेथ जैक्सन को बताऊँ। अजीब एक स्यापा पड़ा हुआ है इस वक्त वहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन पड़ गई ट्रंप के ऊपर। अच्छा, अब उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट इनको मिल गई। वो कहते हैं भाई ये जो 30 मिलियन अवार्ड था, इसको कुछ टास्क तो पता चले, कुछ ये तो नहीं। वो 12 उन्होंने कहा नहीं, फ़ौरन जारी करो, फ़ौरन जारी करो। और द स्विफ्ट अप्रूवल ऑफ द फंडिंग, दूसरा पैराग्राफ देखें अगर स्टोरी का, तो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन कम्स माउंटिंग इंटरनल प्रेशर अगेंस्ट द ग्रुप्स मिलिटराइज्ड ऑपरेशन विच रैलीज ऑन आर्म्ड अमेरिकन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद द इजरायली डिफेंस फोर्सेस। CNN की स्टोरी है, ब्रेक कर रहा है CNN, हम भी CNN को कोट कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है जनाब ये मामला चलता गया, इसमें 2 नाम आ गए। उन्होंने खैर वजाहत की कि जी अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 240 NGOs ने कहा कि इसकी फंडिंग बंद की जाए, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन की 240 आलमी फाउंडेशन ने। लेकिन वो कहते हैं इंटरनल रिव्यू ने यह भी बताया कि एप्लीकेशन भी गायब हो गई है
मिसिंग एटलीस्ट 9 एलिमेंट्स उसमें एप्लीकेशन में से गायब थे, वो थे ही नहीं, और अवार्ड अप्रूव हो गया 30 मिलियन का। डिपार्टमेंट स्टेट ने अनाउंस कर दिया 26 जून को, और साथ ही जो इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर हैं हकीबी, उन्होंने ये लिखा, ट्वीट किया कि आफ्टर मॉनिटरिंग द सक्सेस ऑफ गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द डिपार्टमेंट स्टेट अनाउंस अ 30 मिलियन ग्रांट। अभी ये 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को ना, ये 30 जून की बात है। ऑन जून 26 ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन क्रिटिकल ऑपरेशन जारी रखेगी, एक्सपेंड करेगी। हकीबी ने नोट किया, हकीबी जो है ये अमेरिका के सफ़ीर हैं जो काफ़ी करीब नेतन्याहू के। अब इनके सारे इनके ऊपर वो CNN ने स्टोरी देती है, उनके डॉक्यूमेंट भी लग गई। अब इसमें जो केनेथ जैक्सन है जी, ये केनेथ जैक्सन जो है ये वो हैं जो केनेथ जैक्सन जिनको ये केनेथ जैक्सन और जर्मी लेविन तो ये जो है ये तो बड़े छोटे उम्र के 27-28 साल इनकी उम्र है, लेकिन इन दोनों को जर्मी लेविन और जो केनेथ जैक्सन है इनको तो इलॉन मस्क लेकर आए थे, और ये उनके जो DOG प्रोजेक्ट था उसमें उनके दस्ते राज थे, वो लेकर आए थे DOG में। बल्कि इसमें ये जो स्याफाम है इसमें केनेथ जैक्सन, ये USIP के जो उनका USIP जो बड़ा एक थिंक टैंक है जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, उसका सदर भी बना दिया था इनको, केनेथ को। अब केनेथ जैक्सन बाकायदा उस वक्त ये मारामारी हुई थी जब ये अटैक हुआ था ना, इस पे दफ्तर बंद कर दिया था USIP वालों ने, ये गए थे खूब जनाब, वहाँ मार कुटाई हुई थी, वो दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, वो एक हंगामा, वो छापा मारा था इन्होंने DOG की तरफ से। अब ये ट्रम्प की टीम में वो लोग जो कि इलॉन मस्क के साथ क्योंकि दोस्ती वो रह गए, इलॉन मस्क से जाता था वो लोग छोड़, इलॉन मस्क पार्टी बना ली। अब वो लोग जो हैं वो जनाब, अगर आप उन लोगों को देखें तो वो लोग मौजूद थे, और उन लोगों ने ये सारा प्लान बनाया बैठ के। इलॉन मस्क दूर बैठे हैं, हो गए मुझे क्या पता।